कार्यशाला का आज होटल क्लार्क आमिर में शुभारंभ हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के उद्बोधन के साथ ही कार्यशाला का आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में चिंतन शिविर के 10 बिंदुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट, राज्यसभा प्रत्याशी मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, राजस्थान सरकार के मंत्री, विधायक, अग्रिम संगठनों के प्रमुख कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। उदयपुर संकल्प शिविर के एजेंडा पर कार्यशाला में चर्चा हो रही है। सीएम गहलोत का कैंप में पहुंचने पर स्वागत किया गया। आज हमारी 2 दिवसीय कार्यशाला है। सब मिलकर यहाँ संकल्प भी लेंगे आने वाले समय में कैसे एकजुटता से चुनाव लड़ा जाए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो। हम लोग बात को मानना पड़ेगा हम लोगों को कि एक बार हम सिर्फ 50 विधायक रह गए थे, एक बार सिर्फ 21 विधायक रह गए थे, तो उन कारणों पर चर्चा भी होनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि जनता बहुमत देती है और हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाते हैं। देखिए, आज हमारा एक चिंतन शिविर, कुछ दिन पहले बड़ा चिंतन शिविर था। विधायकों के साथ मिलना, बैठना, बात करना, उनको किसी बात की ट्रेनिंग देना और सलाह मशवरा करना, ये नियमित रूप से होने चाहिए। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता दशरथ लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर के एजेंडे के बारे में चर्चा करने के लिए यहां पर यह कार्यशाला आयोजित की गई है। क्या कुछ विशेष इस कार्यशाला को लेकर रहा, क्या कुछ महत्वपूर्ण आने वाले दिनों के लिए इस कार्यशाला को लेकर हो सकता है? जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे उदयपुर के अंदर जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, जिसको नवसंकल्प शिविर नाम दिया गया था, उसी के एजेंडों को लेकर देश भर में पीसीसी, तमाम जो पीसीसी है, एआईसीसी के दिशा निर्देश पर इस तरह के कार्यक्रम रख रही है। और इसी कड़ी में राजस्थान की तरफ से भी 2 दिवसीय जो कार्यशाला है, उसका आयोजन राजधानी जयपुर के क्लार्क आमिर होटल में किया गया है। अभी कार्यशाला के पहले दिन की अगर बात करें तो पहले दिन कार्यशाला में सबसे पहले उद्बोधन पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का हुआ। पीसीसी चीफ की तरफ से कहा गया कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो एजेंडा रखे गए थे, पार्टी की रीति नीति कैसे आगे बढ़ानी है, पार्टी को कैसे मजबूत करना, इस पर डोटासरा ने अपनी बात रखी। इसके अलावा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने भी अपनी बात रखी। इससे पहले पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने यह भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पहले ऐसे हुआ कि एक बार 21 सीटें आई, एक बार 50 के करीब सीटें आई, तो राजस्थान में सरकार रिपीट कैसे हो, उस पर भी चर्चा होगी। अभी इस होटल के अंदर लंच ब्रेक हुआ है और लंच ब्रेक के बाद में अभी थोड़ी देर के अंदर कह सकते हैं कि इस ब्रेक के बाद में चर्चा शुरू होगी। और चर्चा शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकले हैं, लेकिन हो सकता है मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद वापस लौटें। 2 राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और 2 दिवसीय कार्यशाला में जो चिंतन शिविर के जो एजेंडे हैं, खासतौर पे आधा दर्जन जो एजेंडे हैं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और चर्चा में जो कंक्लूजन निकलेगा उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और उसके बाद वो एआईसीसी को भेजा जाएगा कि लोगों की क्या राय है, किस तरह के बदलाव पार्टी में होने चाहिए। वो तमाम सुझाव इस कार्यशाला में लिए जा रहे हैं। जी दशरथ, वहीं सचिन पायलट का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर यहाँ पर निशाना साधा है, तो वहीं आने वाले चुनावों को लेकर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान में सरकार आखिर क्यों रिपीट नहीं होती, इसका क्या कुछ कारण है, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही है। उसके ऊपर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे सचिन पायलट का ये कहना था कि राजस्थान में सरकार रिपीट होनी चाहिए। सूबे की सरकार अच्छा काम कर रही है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम कर रही है। अगर सरकार रिपीट होनी चाहिए, उस तरह की उन्होंने बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार 21 सीटें आई, एक बार 50 के करीब सीटें आई। ऐसे में चिंतन मनन उस पर भी होगा कि सरकार रिपीट करने के लिए क्या काम होने की आवश्यकता है, क्या काम किए जा सकते हैं, क्या योजनाएं अच्छी हैं, इनके अलावा लोगों के दिलों में कैसे पैठ वापस बढ़ानी है। इस बात को लेकर उन्होंने बात रखी। तो कंक्लूजन अगर पूरी बात कहें तो 2 दिन का जो रोड मैप तैयार किया गया है कार्यशाला के माध्यम से, इसमें अलग अलग वक्ताओं को यहाँ पर बात रखने का मौका दिया जाएगा। तकरीबन 650 के करीब डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें पूर्व पीसीसी चीफ हो या मंत्री हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व एमपी हो, या कह सकते हैं वर्तमान एमपी हो, या जिलाध्यक्ष हो, अग्रिम संगठनों के लोगों, तमाम लोगों को इसमें इन्वाइट किया गया। और तमाम लोगों को ये कहा गया है कि वो अपनी बात रखें। खासकर जो
महत्वपूर्ण प्रस्ताव 6 जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो उदयपुर चिंतन शिविर में प्रस्ताव जो पारित किए गए थे उन पर विशेषतः चर्चा हो रही थी और खास तौर पे युवाओं को पार्टी में कैसे भागीदारी दी जाए, 50% का जो क्राइटेरिया वो क्या रहना चाहिए, एक परिवार में एक व्यक्ति को राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए, अगर दूसरा व्यक्ति एमएलए बनना है, एमपी बनना है तो 5 साल का उस पर राइडर होना चाहिए। तमाम चीजें हैं जो उस चिंतन शिविर में हुई थी, उस पर चर्चा यहाँ पर इस 2 दिवसीय कैंप के अंदर हो रही है और इस कैंप में राज्यसभा जो 2 प्रत्याशी हैं मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी वो भी मौजूद हैं। जी दशरथ, चलिए दशरथ, बहुत बहुत शुक्रिया।